नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप बिहार तक पर देख रहे हैं बिहार किसका। बड़ा सवाल ये है कि फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन को अब सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं। 8 तारीख तक ही फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन हो जाने हैं, लेकिन अभी तक ना ही महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों की कोई लिस्ट सामने आई है और ना ही एनडीए की तरफ से। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ऑल इज वेल, यानी आप कह सकते हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो गया है। ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि महागठबंधन जल्द ही सीटों का ऐलान कर सकती है फर्स्ट फेज के लिए। बल्कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि जो आरजेडी के सिटिंग विधायक हैं जिनका फर्स्ट फेज में चुनाव है, उन्हें आरजेडी ने कह दिया है कि आप चुनाव की तैयारी करें, आप नॉमिनेशन की तैयारी में लग जाएं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कुछ और 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जिनके लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी आज ही हो सकती है। यानी कि ये भी कि अगले 24 घंटे बस थोड़ा सा इंतजार करिए, जब महागठबंधन और एनडीए दोनों की तरफ से सीटों के ऐलान हो जाएंगे कि कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ने वाला है और फर्स्ट फेज में कहां से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। दरअसल इससे पहले शक्ति सिंह गोहिल लगातार लालू यादव को याद कर रहे थे। उन्होंने तेजस्वी यादव को बचकाना जैसा भी कहा था कि तेजस्वी यादव में अभी बहुत बचपना है, इस वजह से वो तालमेल ठीक से कर नहीं पा रहे हैं या वो गठबंधन के जो साथी हैं उनसे आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहे। लेकिन आज उनके एक ट्वीट ने यह बताया कि ऑल इज वेल। इसका मतलब है कि जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच अभी तक सीटों को लेकर तकरार थी, ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से 75 से 80 सीटों की मांग की जा रही थी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर ये आ रही है कि इसमें प्रियंका गांधी ने बीच बचाव किया है। दोनों पार्टी की बातचीत हुई है उनके हवाले से और अब कांग्रेस 65 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ सकती है। हालांकि ये सभी बातें अभी तक क्लियर नहीं हुई है। जब तक महागठबंधन की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती ऑफिशियली, तब तक हम नहीं कह सकते। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी में अब सीटों की तालमेल हो गई है। वहीं जो ये भी कहा जा रहा था कि सीपीआई-एमएल ने जो अपने 30 सूची बताई थी कि ये 30 वो क्षेत्र हैं जहां से वो उम्मीदवार उतार सकते हैं, तो उनसे भी बातचीत आरजेडी की हो गई है। वो भी महागठबंधन का ही हिस्सा होंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अभी भी तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक चल रही है। उस बैठक में ये तय होना है कि फर्स्ट फेज के लिए जो नॉमिनेशन के अब सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं, तो यहाँ से कौन सी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी यह तय होना है। हालांकि जो बातचीत है उसमें ये भी निकलकर सामने आया है कि महागठबंधन की तरफ से भी इंतजार है एलजेपी में चिराग पासवान के अगले मूव का, कि चिराग पासवान क्या करते हैं। अलग होकर अगर चिराग पासवान ये अनाउंस करते हैं कि वो जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, तो यहाँ से महागठबंधन की भी रणनीति बदल सकती है। तो इसीलिए महागठबंधन के नेता भी लगातार चिराग पासवान के मूव पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारी भी नज़र लगातार चिराग पासवान की हर एक खबर पर बनी हुई है। बिहार चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट बिहार तक आपको सबसे पहले पहुँचा रहा है। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें।